नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन रहेगा। जो भी साथी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहा है, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो सभी के मन में एक शंका थी कि अब जब आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया तो उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम तिथि यानी परीक्षा तिथि को लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था। तो साथियों आज जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के मैं आया हूं, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले साथियों के लिए एक समय आ गया है जब आपको अपनी तैयारी को और पुरजोर तरीके से, बेहतर तरीके से निखारना है। एक ऐसी खबर जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि शिक्षा विभाग में कितने पद जो है रिक्त पड़े हैं। साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि नई शिक्षक भर्ती, कुल पद 1 लाख है ना, और ये शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, ये कहां से बात कर रहे हैं, 1 लाख पदों की बात कहां से हो रही है? अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जो भी साथी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो ये सोच रहा है कि रीट पात्रता होगी या सिर्फ एक ही रीट के माध्यम से जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन के लिए एक ही एग्जाम होगा। वो सारी बातें अपन करने वाले हैं साथियों। तो पहले उस खबर की बात करते हैं जहां से हमें पता चलेगा। तो ये एक आज की खबर है, ताजा न्यूज है, जिसमें लिखा है कि चिंता, प्रदेश में प्रधानाचार्यों से थर्ड ग्रेड तक के 1,03,770 पद खाली है। प्रदेश में प्रधानाचार्य से थर्ड ग्रेड तक के 1,03,770 पद खाली है। सरकारी स्कूलों के नामांकन में शिक्षकों की कमी का रोड़ा। सरकारी स्कूलें जो है उनमें नामांकन में सबसे बड़ी जो दुविधा है वो है कि शिक्षकों की कमी। साथियों ये क्या कह रहा है, नई शिक्षा सत्र में बढ़ेगी परेशानी। जब नया सत्र शुरू होने वाला है अभी, तो उसमें जो है शिक्षकों की कमी जो है सबसे बड़ी दिक्कत है। प्रदेश की स्कूलों में नया सत्र बुधवार से शुरू हो गया है। इसी के साथ स्कूलों में बच्चों ने प्रवेश लेना शुरू कर दिया, पर इस बीच शिक्षकों की कमी सरकारी स्कूलों की नामांकन वर्दी में बड़ा रोना बन गई है। नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कमी खल रही है वो है शिक्षकों की कमी, और इसी वजह से जो नामांकन है, जो दाखिला है, वो बढ़ नहीं पा रहा है। प्रदेश में प्रधानाचार्य से लेकर L1 शिक्षकों तक के स्वीकृत 2,83,484 में से 1,03,770 पद खाली चल रहे हैं। प्रधानाचार्य से लेकर के L1 तक के जो कुल स्वीकृत पद है 2,83,484, उसमें से 1,03,770 पद खाली है। इसके चलते स्कूलों के नामांकन के साथ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होना तय माना जा रहा है। इधर शिक्षक संगठनों व बेरोजगार संघों ने डीपीसी व नई भर्ती की मांग उठाई है। डीपीसी मतलब जिसमें प्रमोशन होना है। और साथियों मान के चलिए कि कौन से कितने पद है, किनका प्रमोशन होना है, वो सारी बातें करते हैं। तो प्रधानाचार्य के जो स्वीकृत पद है वो 17,153 है। कितने हैं? 17,153। रिक्त पद कितने हैं? 6,041 पद रिक्त है। साथियों 6,041 पद बहुत बड़ी एक संख्या में है। मान लीजिए कि यहां से जब डीपीसी होती है तो डीपीसी के दौरान जो व्याख्याता है उनसे उप प्रधानाचार्य बनाए जाएंगे, और उप प्रधानाचार्य से आपको पता है प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य की पोस्ट पे जाएंगे। तो निश्चित रूप पे अभी भी जो है रिक्त पद पड़े हैं फर्स्ट ग्रेड यानी व्याख्याता में 21,121। यहां से जब प्रमोशन होंगे तो कुछ जो व्याख्याता है वो प्रमोशन होने पे उप प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य बनेंगे। तो इन जो कमी है, रिक्त पद है, इनमें और वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी तो जो वरिष्ठ अध्यापक के 33,104 पद रिक्त है, इनमें से भी जो है फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन होगा। जब प्रमोशन होगा तो यहां के पदों में कुछ तो कटौती होगी, कुछ पद कम होंगे, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक के पद है वो रिक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो थर्ड ग्रेड शिक्षक है उनके 29,272 पद रिक्त चल रहे हैं। जब इनमें से कहीं सारे शिक्षकों का प्रमोशन होगा और वो जब वरिष्ठ अध्यापक बनेंगे तो यहां के पदों में कमी आ जाएगी। इस प्रकार से आप मान के चलिए कि जो आपका रीट है, थर्ड ग्रेड भर्ती रीट, इसके अंदर लगभग 40,000
की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि साथियों 29,272 पद तो अभी भी खाली है। और जब यहां से थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक है उनका प्रमोशन होगा, जब वो वरिष्ठ अध्यापक बन जाएंगे तो यहां पर और कमी आएगी। तो जो साथी थर्ड ग्रेड की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी करने की, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला है। 40,000 लगभग पोस्टों पर जो है विज्ञप्ति आने वाली है। अब सर ये विज्ञप्ति कब आएगी? तो आपको पता है साथियों, अभी आचार संहिता चल रही है। 4 जून को जैसे ही लोकसभा के चुनावों का रिजल्ट आएगा और उसके अगले एक सप्ताह के अंदर जो है आपको बहुत सारी वैकेंसियों की, बहुत सारी नई भर्तियों की, जिसमें आपका रीट भी होगा, सेकंड ग्रेड भी होगा और फर्स्ट ग्रेड भी होगा, यानी वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियां, इनको लेकर के बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है शारीरिक शिक्षक के 2110 पद रिक्त है, शारीरिक शिक्षक ग्रेड थर्ड के 1895 पद रिक्त है, और इस प्रकार कुल 1,03,770 पदों की जो है शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे हैं। साथियों पीछे भर्ती हुई है, फर्स्ट ग्रेड की हुई है, सेकंड ग्रेड हुई है, तृतीय श्रेणी भी हुई है, फिर भी इतने पद रिक्त चल रहे हैं। अब आप ये कहेंगे सर जब प्रमोशन होगा, तो साथियों प्रमोशन के साथ साथ जो है रिटायरमेंट भी होंगे। बहुत सारे जो प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य या व्याख्याता है वो सेवानिवृत्त होंगे, तो वो जो पद है उन पदों में कमी रहेगी। यहां से आपके जो सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक के जो है लगभग 10,000 पोस्ट आने वाली है, 10K प्लस पोस्ट आने वाली है ना, 10K प्लस पोस्ट आने वाली है, 10,000। अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, व्याख्याता की बात करता हूं, तो व्याख्याता की आप मान के चलिए साथियों 6 या 7,000 की विज्ञप्ति आने वाली है, नई भर्ती होने वाली है। अभी आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की है या आप इस असमंजस्य की स्थिति में थे कि किसकी तैयारी करें, अभी तो कोई भर्ती नहीं है, तो साथियों मैं बता दूं आपको, आपके पास फिर ज्यादा समय नहीं बचेगा। जुट जाइए अपनी तैयारी में, अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो और ज्यादा उसमें निखार लाइए, और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए, कहीं ना ऐसा हो कि फिर आपको ज्यादा समय ना मिले। अब इस पे बात करते हैं तो डीपीसी से हो भर्ती। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी डीपीसी व नई भर्ती से दूर हो सकती है। शिक्षा विभाग में वर्तमान में प्रधानाचार्य व उप प्रधानाचार्य की 2 तथा व्याख्याता व वरिष्ठ शिक्षकों की 4 सत्र की पदोन्नति बकाया है, यानी पिछले 4 सत्र से पदोन्नति नहीं हुई है वरिष्ठ अध्यापक की। और जो प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और व्याख्याता है, इनके पिछले 2 सत्र से डीपीसी नहीं हुई है। डीपीसी का मतलब प्रमोशन, जिन्हें पूरा करने के बाद खाली होने वाले ग्रेड थर्ड पदों पर सरकार नई भर्ती कर स्कूलों में शिक्षकों की कमी व बेरोजगारों को रात दोनों काम साथ कर सकती है, यानी शिक्षकों की कमी जो है उसको भी पूरा कर सकती है। और जब नई भर्ती आएगी तो नए जो बेरोजगार युवा साथी है उनको मौका मिलेगा, तो दोनों काम जो है हो सकते हैं। अब ये किनका कहना है? सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का असर नामांकन व विद्यार्थियों की पढ़ाई दोनों पर पड़ता है। जल्दी डीपीसी व खाली पदों पर नई भर्ती कर सरकार को सार्वजनिक शिक्षा की मजबूत करनी चाहिए। उपेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ, इनका कहना है कि जब इस प्रकार की समस्या आ रही है जिसमें बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, स्कूलों में जो नामांकन है, दाखिला है वो कम होता है, तो सरकार को जो है डीपीसी करनी चाहिए, नई भर्ती करनी चाहिए, इससे जो है शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। तो साथियों यहां से ये हमें एक उम्मीद जगती है, ये एक हमारे लिए उम्मीद की किरण है कि यहां से आप ये समझ सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो अपने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, रीट, चाहे वो पात्रता होती है, चाहे उसके बाद में मेंस हो, या फिर एक ही रीट के माध्यम से आपको नियुक्ति दी जाए, लेकिन आपको जो है अपनी तैयारी में लग जाना। अगर पात्रता होगी और उसके बाद मेंस होगा या फिर केवल एक रीट होगा, तो आपको अभी जो है पात्रता के हिसाब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पात्रता और पुराना जो रीट पैटर्न था वो सेम ही है मेरे साथियों। तो आपको अपनी तैयारी जो है पुरजोर तरीके से शुरू कर देनी है। आपके अपने फेवरेट जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिस पे आप सभी का प्यार, प्रेम, सहयोग बना रहा है, आपका एप्लीकेशन भी है, आपके अपने यूट्यूब चैनल का ऑनलाइन क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, ऑनलाइन क्लासेज,
है ना। आप प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप डाउनलोड करेंगे, हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। यहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों के जो है कोर्स उपलब्ध मिलेंगे। अब जो है रीट के भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी भर्तियां आ रही है उन सभी के कोर्सेज जो है आपको अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे। आप बिना देरी किए एक नई उम्मीद के साथ, नए सवेरे के साथ जुट जाइए और अपनी तैयारी इस बार इस प्रकार की करनी है कि जिस दिन रिजल्ट आए उसमें एक नाम आपका होना चाहिए। आपकी खुशी, आपके परिवार की खुशी। मान लीजिए अभी आप कुछ पॉइंट 2 से रह गए हो या किसी भी समस्या के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आपको निराश नहीं होना है, उठना है, फिर लगना है और अब की बार ऐसा करके दिखाना है कि साथियों जिस दिन सिलेक्शन हो और जिस दिन रिजल्ट आए उसमें एक रोल नंबर आपका होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।